हेलो। आ रही है आवाज। ठीक। मैंने वो ईयरफोन चेंज किया इसमें। तो आप में से बहुत अधिकतर ब- बहुत स्लो आ रही है। अभी सही यार, इसके पहले स्लो आ रही थी। अच्छा। विभास ने डी बताया है, बाकी सब ने बी बताया है, लगभग लगभग सब बी की तरफ हैं। तो जितने लोग बी बोल रहे हैं, बताइए बी क्यों है। इसका जवाब दीजिए पहले आप तो। क्योंकि इसमें जो वर्ड दिया है आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल में ही देखने को मिला था। अच्छा, अगर मैं दिखा दूं कि अंडरस्टैंडिंग में ना हो तो। पता है आप लोग हमको कल विभाग में मिलिए, हमने आपसे कहा था कि कम से कम मेमोरी लेवल ये सब याद कर लीजिए। एक चीज दिया हम है अंडरस्टैंडिंग लेवल में है आइडिया। अंडरस्टैंडिंग लेवल में है, ओन सुनो वर्ड पहले, आइडिया, यूज यूज सुनो ऑफ फैक्ट, सुनो ये सब है। सुनो पहले। आइडिया तक ठीक था, जो इन्फॉर्मेशन ये सब चीजें आई हैं इसमें क्या, आप क्वेश्चन फिर से पढ़िए क्या लिखा था उसमें। सिस्टमैटिक ढंग से केवल बताना है। तो मैं फिर क्वेश्चन पे आता हूँ, एक मिनट। क्वेश्चन आ गया, ये रहा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसा कौन सा मॉडल है जो मुख्य रूप से किस पे जोर देता है, कैप्चरिंग और सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन। कैप्चरिंग मतलब सूचना को ग्रहण करना और उसको सही एक सिस्टमैटिक रूप से सामने वाले को समझा सुना देना। अब बताइए जब ये चीज टूटी कि केवल ग्रहण करना है इसमें, तब कौन सा रहेगा। मेमोरी लेबल। तब मेमोरी लेबल हो जाएगा। अब आप लोगों ने पकड़ा किस चीज से, आइडिया से। ये जो कैप क्या लिखा है इसमें, मेरे को लेट ऑन केवल आपको सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ये पकड़ना था ना, कैप्चरिंग और सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन जो है, इसमें यूज ऑफ आइडिया, रिलेशनशिप ऑफ आइडियाज का कहीं आया है। मैंने क्या कहा नहीं। था, हमेशा आइडियाज और जो आपके सबके साथ यूज या रिलेशन आएगा ना, फैक्ट या इन्फॉर्मेशन के साथ। फिर से मैं एक बार कहता हूँ, आप लोग लिख लीजिए। जब कहीं फैक्ट या इन्फॉर्मेशन आए, अगर वो अकेले आ रहा है तो मेमोरी लेवल रहेगा। ठीक है, अकेले मतलब उसमें आपको विचार नहीं करना पड़ रहा है, बस आपको बता दिया जा रहा है। और जहाँ यूज ऑफ इंफॉर्मेशन या रिलेशनशिप आएगा, जहाँ यूज और रिलेशनशिप आएगा वहां पे आपका रहेगा। अभी कुछ देर में आएगा, कुछ देर में वो भी क्वेश्चन आएगा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस पर हम बाद में आएंगे, जब वो प्रश्न आएगा फिर इस पर दोबारा आएंगे, तो आप इस पर कंफ्यूज मत होइए। अभी आपको मिलेगा वो। ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा अलग है। अ, इसमें आप लोग को देखिए क्या करना है, इसमें क्या कह रहा है। जब कोई भी ऐसा बोलने वाला है जिसका जो व्यवहार है खुद को लेके बहुत पॉजिटिव, खुद को लेके बहुत सकारात्मक है, हाँ मैं अच्छा बोल रहा हूँ, लेकिन सामने वाले के प्रति नकारात्मक है वो। नकारात्मक का मतलब आप क्या समझ रहे हैं, नकारात्मक का मतलब ये हुआ कि सामने वाले को लेके उसके विचार अच्छे नहीं है। ठीक है, मतलब उसका ये कहना है कि हाँ हम ही केवल सही है, बाकी सामने वाला गलत है। उसका मन में ये चल रहा है। तब बताइए क्या रहेगा। विरसा ने सी से शुरुआत कर दी है, सरिता ने सी बताया, नंदिनी ने सी बताया, सोनाली ने सी बताया। सी सी सी, स्वाति सी। और सब आप लोग कहाँ हैं भाई। बस, और सब आप लोग क्या कर रहे हैं बताइए जल्दी। तो अभिषेक ने भी सी बताया, रजनी ने भी सी बताया है। तो हाँ, लगभग लगभग क्या, एक मिनट फिर से मैं देख लूँ। सब सही है। इसका सही उत्तर होगा, वो क्या होगा, वो सी ही होगा। ठीक है। अब उसी जो आप ये अच्छा कोई बताए सी क्यों होगा, क्यों सेल्फ कॉन्फिडेंट क्यों नहीं हो रहा है, ये बताइए। कोई बताए। सेल्फ कॉन्फिडेंस जब होगा तो वो अपने आप, अगर देखो ये सेंटेंस जो है, अगर ये टुवर्ड सेल्फ इज पॉजिटिव पे खत्म हो जाता तो वहां हम्म, पे सेल्फ कॉन्फिडेंट होता। हम्म। बट टुवर्ड्स अदर नेगेटिव हो गया है तो वो सेल्फ कॉन्सिएटेड हो गया है। तो क्या मैंने इसके बारे में कोई कुछ पढ़ाया था, या हम लोग कभी इस पे चर्चा नहीं। की, तो फिर कैसे सबका सही हो गया, नहीं। तो सबका कैसे सही हो गया। अरे यार, ये तो नॉर्मल चीज है, माइंड के ऊपर था, यही जब सही हो टीचिंग गया। शुरू हुआ था तो मुझे कुछ लोगों ने मैसेज किया था कि टीचिंग बहुत कठिन है।
दिखा रहा हूँ ऐसे मैंने बहुत प्रश्न लाए हैं कि जो सोचिए पिछले साल के हैं, जो हमने कभी बात ही नहीं की। अगर ये कोई गलत किया ना, तो कह रहे हैं कि फिर अच्छा नहीं होगा। हम बता रहे हैं आप लोगों को, ये अगर कोई गलत किया, बोलना नहीं लिखना है। कोई बोलेगा अपने उत्साहित होके। और इतना टाइम क्यों लग रहा है जी लिखने में? स्वाति ने सबसे पहले लिखा है, सोनाली ने लिखा है उसके बाद। बताइए आप लोग। नंदिनी ने भी लिखा है। क्या नाम है? रति, सोनाली, नंदिनी, जया, रजनी, रुपेश। आप लोग का अलग कहानी और सब एक ही कहानी लिख रहे हैं। नकल कर रहे हैं क्या? अलग कीजिए। टक करके गलत बता दो। और कोई आगे? इतने लोग और कहाँ हैं? सब उत्तर नहीं दे रहे हैं। अभिषेक हो गई, और विभास, रुपेश, जया। जया तो दे दी। रुपेश, आप लोग का क्या कहना है? चलिए। तो अब जो उस समय हमने देखा क्या बात की थी, अब यहाँ पे सबसे बड़ा शब्द कौन सा आपने पढ़ा? रिलेशनशिप। जहाँ रिलेशनशिप आ गया कौन सा हो जाएगा? अंडरस्टैंडिंग लेवल का हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग। हाँ, तो उसमें सोचना ही नहीं है। तो ये आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल का है, ठीक है। ये थोड़ा बाद में देखेंगे इसको। हम्म, इस पे आते हैं अभी के लिए। इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा की बिहेवियर है, इसको लिखिए तो। इसमें से की बिहेवियर कौन सा है? तो सरिता ने सी लिखा है, सोनाली ने सी, नंदिनी ने सी, और रुपेश ने सी, नील कमल भाई ने सी लिखा है, स्वाति ने सी, अभिषेक ने सी, रजनी ने सी। जया विदिशा कहीं दिख नहीं रहे हो तुम लोग? विदिशा ने कॉपी कर लिया है। नहीं, कॉपी नहीं की, हम याद कर रहे थे। जया, जया नहीं दिख रही कहीं। जया है क्या कि गई? जया ने बस सी दिया है। हाँ, सी। ठीक है, ठीक है। मेरी आवाज कट नहीं रही है ना? ये पता है भूल जा रहा है उतना अच्छे से, मतलब सारे पॉइंट्स याद नहीं हुए अभी, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। इसका सही है सी है, टीचर टास्क प्रेजेंटेशन। सही से याद क्या, इसमें कुछ ही तो थे ना। मतलब 5 उसमें थे, 5 उसमें थे। हाँ मतलब कुछ ही थे, लेकिन अभी 2 ही 3 दिन पहले पढ़े हैं ना, तो जैसे पढ़े एक दो बार और पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। अभी अच्छे से याद जैसे नहीं होता, दिमाग में घुस गया, वो नहीं हुआ है। अच्छा, एक मिनट। आप लोग को हम बहुत आगे तक चले आए हैं। 1 मिनट रुकिए तो। देखते हैं ये अब लोग इसमें गलती करते हैं कि नहीं। मैं बोला था कि मैं फिर से पूछूंगा, फिर कोई गलती किया तो बताता हूँ मैं। इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसमें कल एक शब्द स्वाति, रुक जाओ थोड़ा, फिर से पढ़ो उसको। ये मैंने दूसरे दिन ही, तीसरे दिन हल करवाया था एक बार। मैं कहा था कि हम लोग फिर घूम फिर के इसी बात पे जाते रहेंगे। रुपेश ने ए आंसर दिया है, सोनाली ने सी दिया है। ए भगवान। रुक जाओ जया, रुको एक हाँ, मिनट। अरे नहीं नहीं, ए होगा। ए क्यों ए होगा? ही होगा। ए क्यों होगा? क्योंकि इसमें यहाँ पे बोला है ना, एट अ वेरी हाई लेवल, एक कम्युनिकेशन ऐसा एक्टिव और सोनाली, सोनाली इंटरैक्टिव। और सब जिसने सी लिखा है, स्वाति हो गई, आपने भी। ए होगा, मेरा सी गलती से टाइप हो आप गया। लोग याद रखना कि इसमें एक शब्द दिया है हाई लेवल, वेरी हाई लेवल। आप ये सब मत पढ़िए करो, आप सब देखिए वेरी हाई लेवल कौन सा होगा। टीचिंग हमने पढ़ा था ना, मेमोरी लेवल है, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग सबसे हाईएस्ट, रिफ्लेक्टिव लेवल। तो सही क्या होगा? रिफ्लेक्टिव लेवल। हाँ, तो गलती नहीं। आ,
इसको इसको कौन बताएगा? सोचे हम लोग दोबारा पिछले प्रश्नों पे हैं। आप लोग अब गलती मत कीजिए ऐसा। ये थोड़ा सा कठिन है, आप लोग इस बार बहुत फंस गए थे। जया ने भी बताया है, रुपेश ने भी बताया है, नंदन ने भी बताया है, अविदिशा ने भी बताया है, रजनी भी, स्वाति ने भी बताया है। हाँ, इसका बी होगा। जो लोगों ने नहीं पढ़ा एक बार जाके एक बार वीडियो देख लें, इसमें मेरा वो है, लेवल्स ऑफ टीचिंग है। तो लोगों ने 1 घंटे बात की थी इसके ऊपर कि कैसे होता है। तो सही है, पार्टनेगेटिव एग्जाम्पल्स जो है पार्टनेगेटिव आपके बी में होंगे, अंडरस्टैंडिंग में। अच्छा, अगर इसके बारे में कुछ और आ जाता ना कि विभेद के अलावा जो करना है तो रिफ्लेक्टिव में जाता है। आगे बताएंगे किस चीज पे हम बात कर रहे थे। ये क्या था? इसको छोड़िए, हम लोग उस पर बात कर चुके हैं बहुत देर, इस पे भी बात हो चुकी है। हम लेवल वाली बात अगर दोबारा हैं, ये बताइए फिर से भाई, ये बताइए इसका क्या होगा? आप लोग पुरानी चीजों को बार फिर से देखें। इसका बताइए क्या होगा? इसमें बस आपको एक शब्द पकड़ना है, बाकी सब को एकदम इग्नोर मार देना है। स्वाति ने सी लिखा है सबसे पहले, नंदनी ने सी लिखा है, जया ने सी लिखा है, सोनाली ने सी लिखा है, रुपेश ने सी लिखा है, विदिशा ने सी लिखा है। ठीक है, सी लगभग सबने कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एफ सी कर लिया तो एक जो छोड़ रहे हैं उसको कर लिया जाए। इसमें कह रहा है कि विच ऑफ टीचिंग जो स्ट्रक्चरिंग गाइडिंग ये सब है, स्टूडेंट्स को एकदम पास से इसमें टीचर देखता है। टीचर देखता है मतलब टीचर की औकात ज्यादा है इसमें। तो कौन सा लेवल है ये बताइए? मतलब बोलेगा नहीं कोई, बोलेगा नहीं कोई। डी 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 सब एकदम, विभास, नंदिनी, रुपेश, जया, स्वाति, विदिशा सब एकदम लगे पड़े हैं डी में। रजनी ने भी डी बताया। तो फिर क्या डी लॉक कर दिया जाए? हाँ। तो डी इसका जो है सही उत्तर है। क्यों? जो एकदम जहाँ टीचर बहुत ज्यादा है, मैंने क्या बोला था, मेमोरी लेवल जो आपका होता है उसमें टीचर जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। वो सब कुछ आपको समझाता है कि अब छोटे बच्चे रहते हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल में समझ लीजिए रहता है 70-30, मान लीजिए 70 टीचर का, 30 आपका। और इसमें एकदम खत्म हो जाता है, क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिव में एकदम खत्म होता है। वैसे अगर इसको देखा जाए अंडरस्टैंडिंग में भी, नॉर्मली हम लोग 90-10 मानते हैं कि 90% बच्चा मेहनत करता है, 10% शिक्षक है उसको कॉन्सेप्ट समझाने का। तो सबसे ज्यादा प्रभावित होगा, सबसे ज्यादा टीचर प्रभावी है किसमें? मेमोरी में। और सबसे मतलब है ही नहीं किसमें टीचर हुआ है, रिफ्लेक्टिव में। ठीक है, इसका तो मैंने देख ही लिया। आ, ये छोड़िए, चलिए फिर आ गया उस पे। हम आपको दोबारा वही प्रश्न करवा रहे हैं जिससे आप लोग फिर से ना उसमें फंसे। एक हिसाब से पूरा रिवीजन हो जाएगा आपका आज फिर। विश्वा ने बी लिखा है क्या? हाँ, वो बी लिखी है, अंडरस्टैंडिंग लगाई है वो। अरे वो गलती से हो गया, रुको रुको, हम ए लिख रहे थे, वो कंफ्यूजन में हो गया है। तुम चारों ऑप्शन लिख दो, उसको बताते हैं कल। ए अरे ए ए जल्दीबाजी में हो गया है। ए ए ए ए ए ए सोनाली सब ए की तरफ है। हम्म
तो क्या लगता है, को लॉक किया जाए? हाँ कर दो। ये मतलब सच में सही कि आप लोग एक बहती गंगा में से हाथ धो जाएं? नहीं नहीं सही है, बताए क्यों सही है। हमको क्यों लग रहा है, इसलिए लग रहा है क्योंकि देखो, टीचर एक्टिव अगर ज्यादा रहेगा तो स्टूडेंट कम एक्टिव रहेगा, ठीक है। और इंटरैक्टिव रहेगा तो स्टूडेंट मतलब उससे इंटरैक्ट करेगा, बात करेगा, तो स्टूडेंट टीचर दोनों एक्टिव रहेंगे। यहाँ पे सिर्फ टीचर एक्टिव हो रहा है, तो इसलिए लग रहा है मेमोरी लेवल। सरता अभी अगर इन्हें समझ में आ रहा हो तो पहले एक बार देख लेना, हम लोग लेवल्स ऑफ टीचिंग करके वीडियो होगा, तो एक देख लेना, बहुत बड़ी वीडियो नहीं है, समझ जाएगा हम लोग किस पे बात कर रहे हैं। और इस पे तो हम लोग बात कर लेना। ये देखो, एक क्वेश्चन ये भी देख लो। लो, अरे यार बोल दूंगा फिर आप लोग तो बता लोगे। तो क्या होगा? जया ने ए से शुरुआत की है, ठीक है कोई बात नहीं, पहला ही गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं। स्वाति ने भी गलत लिखा, विदिशा ने भी गलत लिखा। और आगे? कहाँ है, सब गलत लिख रहे हो, हम बोल रहे हैं गलत है फिर भी आप लोग नहीं मान रहे हो। हम्म। विभास भी ए लिख रहे हैं, सोनाली, और सब कहाँ हैं आप लोग? रजनी, सही उत्तर लेके आइए। रजनी भी एक की तरफ जा रही है, देखिए बार बार एक चीज समझाने पे आप लोग नहीं मानेंगे। स्वाति जया, सही तो यार है, यार कंफ्यूज क्यों कर रहे हो, लोअर डरा लेवल रहे है हो। ना। कंफ्यूज हाँ ना करो। लोअर लेवल है तो लोअर लेवल तो मेमोरी लेवल ही होता है ना। हाँ वही होता है। तुम लोग को एक ही चीज कितनी बार समझाओ, नहीं समझ में आता है। कह रहे हैं लोअर लेवल मतलब होगा मेमोरी लेवल, तुम लोग कहाँ है बार बार लड़ रहे हो उसके लिए। मेमोरी लेवल ही होगा, ये सही है। हम तो देख रहे थे कोई ऑप्शन बदले तो सही आया, समझ में आया ना। कंफ्यूज क्यों कर रहे थे तुम? मैं तो, एक्चुअली मुझे लग रहा था कहीं गलत तो नहीं बता रही हूँ, 4-5 बार मैंने क्वेश्चंस को पढ़ा। हमको भी ये लग रहा था। चलिए ये तो एक अलग चीज है, मतलब इसका फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय उच्च शिक्षा आयोग, ठीक है, इसको आप लोग कॉपी में यहाँ लिख लो, नोट कर लो। इसमें से इसकी तुक्का लगाना, तुक्का लगाने कहूँ तो मैं बता दूं क्या होता है, आप लोग बताइए। पहले लगाते हैं तुक्का, एक बार फिर से डेफिनेशन मतलब फुल फॉर्म बोलो तो लिखना। इसका रूसा नाम है, इसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा आयोग। आरयूएस, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा आयोग इसका नाम है। और इसका इसने 3 उद्देश्य पूछा है, ठीक है। इसमें आप तुक्का लगा लीजिए, इसकी 3 प्रमुख उद्देश्य क्या है। विभास ने डी की तरफ तुक्का लगाया है। तो आप लोग तुक्का लगाइए। इसको आप लोग ना कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि ये इस बार मुझे यहाँ तक याद है किसी एक बार पूछा गया फिर से कि रूसा का क्या उद्देश्य है। इस पे हम लोग बात करेंगे आगे, पर मुझे लगा अगर मान लीजिए भूल जाए तो एक बार आपको लिखवा दिया जाए इस चीज को। आप लोग रूसा जरूर लिख दें। नंदिनी डी, डी नहीं है। विभास नंदिनी, डी को हटाओ, अब बताओ। हमें को रास्ता होता है, डी नहीं है। सरिता ने बी बताया है, सोनाली ने सी बताया है। देखो मैं थोड़ा सा आसान कर दूं, अगर आप लोग कहो तो थोड़ा सा आसान कर सकता हूँ मैं। हाँ देखो रूसा राष्ट्रीय उच्च शिक्षा आयोग का जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं करता है, कि कैसे क्या बन रहा है। ये तो यूनिवर्सिटी की अपनी चीज है ना। अब बताओ, एक ऑप्शन मैंने काट दिया। स्वाति ने ए बताया है। हम्म, रुपेश ने बी बताया है। अमित शाह ने ए बताया। चलिए ठीक है, आप परेशान मत होइए, आप लोग मैं बताता हूँ।
देखिए, जो रूसा बना है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, इसके 3 बहुत मतलब एक प्रमुख उद्देश्य हैं। रूसा का ये था पहले कि यार शिक्षा जो है, जो उच्चतर शिक्षा है वो गाँवों तक पहुँचे, एक अच्छी गुणवत्ता हो। तो और उसमें हमेशा क्या कहें उसको, किसी के लिए देखो पाठ्यचर्या पे जो बात होती है ये कभी भी रूसा नहीं करता है। ये आपका अधिक से अधिक यूजीसी और ये एनसीईआरटी जो आपका पाठ्यक्रम होता है, करिकुलम अधिकतर ये यूजीसी बनाता है, ठीक है। इसका काम ये सब नहीं है, ठीक है। यूजीसी के अंदर बहुत संस्थाएं हैं वो काम करती हैं। ये 3 चीजें आप अपने कॉपी में लिख लें। एक्सेस, पहला काम, पहला उद्देश्य उसका पहुंच है, मतलब गांव गांव तक पहुंचे। दूसरा है इक्विटी और क्वालिटी। इक्विटी से आप लोग क्या समझते हैं? साम्या मतलब क्या होता है, आपको पता है? इक्विटी मतलब होता है समान, मतलब सबके लिए एक जैसा। हाँ, मतलब उसमें जो है किसी के लिए आर्थिक रूप से या किसी भी रूप से किसी ज़्यादा एडवांटेज या डिसएडवांटेज ना हो, ठीक है। तो इसमें तो कोई समस्या नहीं होगी ना। इन 3 चीज़ों को आप लिख लें, क्योंकि आगे फिर कभी न कभी हमसे रास्ते में मिलेंगे रूसा के साथ। अगर रूसा भी नहीं आएगी ना तो कह देगी कि उच्चतर शिक्षा का क्या उद्देश्य है। रूसा नहीं लेगा तो ये उच्चतर शिक्षा का उद्देश्य क्या है, या 3 उद्देश्य बताइए। तो आपको यही लिखना है कि एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी, पहुंच, साम्य और गुणवत्ता। रूसा के 3 रूसा का जिसने लिखा है विदिशा, उसके अलावा आप लोग बताइए, मैं कौन करके रूसा का फुल फॉर्म मैंने क्या बताया था? राष्ट्रीय उच्चतम शिक्षा आयोग। उच्चतम नहीं बहनी, उच्चतर। अरे वही उच्चतर, मुझे कंफ्यूज होगा, मैंने लिखा है उच्चतर पढ़ दे रही हूँ उच्चतम। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा आयोग उसका नाम है। मैं आप लोग से पूछ सकता हूँ, कभी भी नाम लेके पूछूंगा अभी। ये क्वेश्चन फिर देखिए, ये देखिए, अब इससे आपका दिखेगा, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इससे मिलते जुलते तो आएंगे, कुछ अलग आएंगे, ठीक है। अलग कैसे हैं देखिए, इसमें दिया है कि उस तकनीक का क्या नाम है जिसमें बिंबों या इमेजेस पे बात होती है। इमेजेस मतलब बिंबों का प्रयोग होता है, प्रायः शब्दों के अपेक्षा भाव व्यक्त करते हैं और विविध प्रकार के साचार्यों और सोच जगाने में अधिक सटीक और शक्तिशाली होते हैं। इसमें बात कर रहे हैं कि किसमें इमेजेस पे बात होती है, इसमें से कौन सा है जिसमें इमेजेस या अरे मुंह से निकल जाता है, इमेजेस या बिंबों पे बात होती है। और जो गलत लगा उसको बहुत मारेंगे हम। ठीक, गलत लगाने में मारेंगे नहीं, माफ कर देंगे, चलो। इसमें आपको बिंबों पे बात कौन करता है? नंदिनी और अभिषेक का मानना है कि भाई माइंड मैपिंग जो है वो बिंबों पे काम करता है। और कोई? विदिशा ने ए लिखा है। विदिशा, थोड़ा माइक ऑन करो तो, हाँ, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है जरा बताओ तो। जब मतलब किसी चीज के बारे में लेके सोचना, उसके ऊपर विचार करना और नए आइडियाज डेवलप करना। तो उसमें कहीं मैंने कभी इमेजेस का नाम लिया था कहीं? हम्म, नहीं, अब वो कंफ्यूजन हो गया क्योंकि इसमें भाव और ये सारी चीजें है ना, तब फिर ए होगा, सॉरी बी होगा, मैपिंग, माइंड मैपिंग। चलिए ठीक है, अब रुक जाइए आप लोग। रजनी ने सही बताया, रुपेश ने सही बताया। जय विभास और विदिशा का थोड़ा सा इधर डामाडोल हुआ है मामला, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए, समझिए, जब आपको ऐसे विकल्प आए ना तो आप शब्दों को पकड़िए। इमेजेस जो है, स्टोरी बोर्डिंग, ये नहीं मिलेगा आपको। जो माइंड मैपिंग एक शब्द है, स्टोरी मतलब क्या, कहानी के आपके मन में चलाना जैसे होता है, ठीक है। अब माइंड मैपिंग क्या होता है? मैप में इमेजेस होती है, मैप नाम ही इसका मैपिंग है। अच्छा, मैं समझाता हूँ आपको माइंड मैपिंग होता क्या है, ठीक है। इसमें एक बात कही गई है कि इसको आप लिख लीजिए, ठीक है, कि बिंबों का प्रयोग माइंड मैपिंग में होता है। तो मैं ऐसे कि मान लीजिए अगर पेपर में आपको आ जाए मैथ द फॉलोइंग में अगली बार, तो माइंड मैपिंग आप समझ लीजिए, इसमें इमेजेस का यूज होता है, ठीक है, बिंबों का प्रयोग होता है। इसमें माइंड मैपिंग, मैपिंग मतलब आपके मन में एक मैप। अच्छा, आपको मैं एक बात बताता हूँ मैं आपको। अच्छा, आप में से कितने लोग कहेंगे कि वैसे एकदम अच्छा प्रश्न है। आप लोग को क्या लगता है कि आप चीज़ों को कैसे याद करते हैं, आप चीज़ों को कैसे समझते हैं? कोई मुझे बताए, कुछ भी मान लो, आप बताइए, आप क्या लगता है चीज़ों को आप कैसे अपने मन में समझते हैं? आपको एक अच्छी चीज़ बताता हूँ फिर।
इमेज बना के। इमेज बना के। तो अच्छा ये बताओ, अगर मैं और ये नहीं पता कैसे समझते हैं, लेकिन इमेज बना के अगर समझते हैं किसी चीज को तो वो आसान हो जाती है। अच्छा बाकी और रजनी और आप लोगों का क्या मानना है? सोनाली, सरिता, अरे यार, रुपेश, जैसे हम लोग रजनी। कोई चीजें सोचते हैं ना, ऑटोमेटिक उसका इमेज हम लोग के माइंड में बन जाता है। अब गाय गाय का इमेज तुरंत बन गया। हम्म। सरिता तुम्हारा क्या विचार है इस मुद्दे पे, कि हम कैसे चीजों को समझते हैं या कैसे सुन के समझते हैं चीजों को? मेरा भी विचार है कि अभी कुछ भी चीज मतलब चीज हम लोग पढ़ते हैं तो उसका एक इमेज बन जाता है हमारे दिमाग में, फिर हम लोग को चीजें जल्दी समझ में आ जाती हैं। देखिए, मैं आपको एक अच्छी चीज बताता हूँ, जल्दी समझ में जो चीजें आती हैं ना, पता है हमारे मन में ना, मैं एक चीज आपको बताता हूँ, आज एक नई चीज समझ लीजिए आप। हमारा दिमाग कल इमेजेस पे काम करता है, वो शब्दों से ज्यादा इमेजेस पे काम करता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, अगर मैं कहूँ किसी चीज को, जैसे अगर मैं कहूँ सरिता, स्वाति, किसी को मैं कहूंगा हाथ देख उधर मत देखो, तुम उधर ही देखोगे, ठीक है? तुम्हारा मन कहेगा नहीं उधर देखें हम, तुम्हारे मन में तो ये होगा। जैसे आप छोटे बच्चों को कोई चीज मना करते हो, बार बार वही करते हैं, आपने कभी नोटिस की ये चीज? और आप उन्हें मिट्टी खाने से मना करेंगे वही खाएंगे। आपने कभी चीज देखी है? मतलब किसने किसने देखी है चीज? क्या जिसको जो मना करते हैं वो ज्यादा करता है? ऐसा क्यों होता है? हाँ, देखे देखे। खासकर बच्चों में आप लोग ने देखा है। हाँ। 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 आप अभिषेक भाई क्या कह रहे हैं आप? हाँ, जैसे उनको मना करो कि आग के पास ना जाओ, वो आपके पास चले हम्म। जाते हैं, आपको टच करते हैं। अभिषेक भाई क्या कह रहे थे आप? नहीं, वही बता रहे थे, कुछ नहीं। अच्छा अच्छा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक मुझे साइंटिस्ट का नाम नहीं याद है, उन्होंने एक बात कही थी कि हमेशा ही इंसान है ना, वो इमेजेस या मतलब बिंबों में ही सीखता है। कैसे? देखिए, आप छोटा बच्चा, आप ही की मैं बात कर लूं, आपको मैं अगर कोई चीज कह दूंगा कि यार वो बुरी है उसके पास मत जाओ, मतलब मैं मान लो मेरे गैलरी में मैंने कुछ ऐसा रखा है, मैं कह दूंगा तुम्हारे लायक नहीं है, ठीक है? अब आप बार बार आपको मन करेगा कि उसको मुझे देखना है। ऐसे मान लो कोई आपसे जो चैट छुपाता है कि नहीं बार मत पढ़, मेरा चैट मत पढ़, तो आप उसको जबरदस्ती भाई दे मार के मोबाइल छीन लेते हैं। तो उसकी वजह क्या है आपको बताता हूँ। जब मैंने आपसे कहा कि भाई मेरी चैट मत पढ़, ठीक है, मैंने लिखा मेरी चैट मत पढ़, ठीक है, अब जब मैंने कहा मेरी चैट मत पढ़, तुम्हारे मन में मेरी का इमेज बना, मेरी मतलब वो चैट उसके मोबाइल में है। पता है ना या मत से कभी कोई इमेज नहीं होता। आप खुद सोचिए, ना या मत कोई इमेज होता है? खुद सोचिए। तो यह चीज याद रखिए, मैं आपको एक अच्छी देता हूँ, कभी भी ना या मत की मन में कोई इमेज नहीं बनती। इसलिए आप जो चीज मना करते हैं मन उस तरफ ज्यादा भागता है। मन हमारा वही इमेजेस पे चलता रहता है। अगर आपने कहा कि उधर मत देखो, तुमने हाथ दिखाया, उसको उधर मतलब पता है उधर किधर देखना है, उसको मन में इमेज बनी, देखो ये इमेज है, मत क्या है इसकी इमेज नहीं है कोई, तो उधर देखना चाहता है। तो आज कुछ आपको कुछ ऐसा नया समझ में आया कि नई चीज क्या है, कि अगर कोई कहे कि हम शब्दों से ज्यादा, हम अधिक से अधिक क्या लगभग पूरी तरह ये विज्ञान ने दिखा दिया कि हम इमेजेस पे सोचते हैं, ठीक है? जब इमेजेस मतलब कैसे, आप सोचेंगे कि यार इसके भी अगेंस्ट कुछ हम कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहूंगा कि उसको वहां रख दो, उसको कुर्सी पे रख दो, आपके मन में पहले कुर्सी बनेगी ना, कि कुर्सी कैसी होती है, कि आप पहले रख देंगे फिर सोचेंगे कुर्सी है। तो पहले आपके मन में वो इमेज बनती है जिसको हम लोग कहते हैं ना, पहले डिकोड होता है फिर चीजें आप एक्शन करते हैं उसके बाद। तो ये इमेजेस पे काम ऐसे होता है। आप इमेज समझे? हम्म। कोई बोले तो समझ में आया कि क्या बोला मैंने आज? हाँ। क्या समझ में आया? जैसे हम लोग कोई भी वर्ड या फिर कुछ भी ऐसा पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो जैसे चीजें जिस तरह डिकोड होती हैं कम्युनिकेशन में हम लोग पढ़ते हैं ना, हम्म। तो जब वो चीज जब हमारे माइंड में जाती है तो सबसे पहले उसकी एक छवि बनती है, एक चित्र बनता है। हम्म। तो वो चीज ज्यादा आसान होता है हम लोग के लिए ग्रहण करना, जैसे कोई भी शब्द बोलते हैं। हाँ तो अधिकतर हम उसी पे रहते हैं, इमेजेस पे ही हम समझते हैं चीजों को, ठीक है? अब जो मत वाली चीज आप समझ गए आज ना, फिर इसके लिए एक अच्छा तरीका जो टीचिंग हम पढ़ते हैं ना, तो हम लोग को एक चीज जो प्राइमरी
के बच्चे होते हैं, हम एक चीज़ हम लोग को बताई जाती है कि आप लोग कभी ऐसा प्रयोग कीजिए। देखो, अधिकतर शिक्षक होते हैं, अच्छे शिक्षक वो जल्दी ना या मत का प्रयोग नहीं करते हैं। जिन्होंने अच्छे शिक्षा शास्त्र पे जो काम किए होते हैं, वो आपको उसके नुकसान बता सकते हैं, पर आपको ऐसा नहीं मिट्टी मत खाओ। वो क्या कहेंगे? मिट्टी खाने से पेट में केचुआ हो जाएगा, फिर तुम मर जाओगे। ये बताएंगे ना तो बच्चा यार समझ पाएगा। मरना उसको पता है, मरना क्या होता है, केचुआ क्या होता है समझ में आएगा। उसको ना नहीं बोलना, इसलिए जब आप कल को शिक्षक बने तब ना करें, उसके नुकसान बता दें, तो शायद बच्चा ज़्यादा अच्छे से समझ पाए। जैसे कि अगर मैं कह दूं कि आप लोग मोबाइल मत चलाओ, तो क्या आप मोबाइल चलाना कम कर दोगे? नहीं करोगे। और मैं ये कह दूं मोबाइल ज़्यादा चलाओगे JRF नहीं होगा, जिंदगी भर बेरोजगार रह जाओगे। अगर मैं ये कह दूं तो कहीं ज़्यादा प्रभावी होगी ये चीज़ ना। प्रभावी क्यों हुई चीज़ें? प्रभावी इसलिए हुई क्योंकि आपके पास बेरोजगार की इमेज बनी, ठीक है? वो एक फेज होता है उसकी इमेज बनी आपके मन में। मैंने मत नहीं बोला, अगर मैं नहीं बोलता मोबाइल मत चलाओ उतना प्रभावी नहीं होता। समझे आप मेरी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बार बार कि इमेजेस पे कैसे काम होता है। अब उस इतना जो मैंने भूमिका बनाई उसे समझिए आप लोग। अब माइंड मैपिंग क्या होती है? माइंड मैपिंग ये होती है कि जब हम कक्षा में कुछ पढ़ाते हैं, ठीक है, तो कक्षा में कुछ पढ़ाते समय क्या होता है कि हम जब इमेजेस बनाते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, शब्द आपको जैसे मान लीजिए इमेज मैंने बनाया कि ये विरसा है, ठीक है, और मैंने इसको चाकू मार दी, ठीक है। अब क्या होगा कि बच्चे समझ जाएंगे कि हाँ ये मर गया, मर गई, ठीक है। हमको बहुत कहने की जरूरत नहीं है, तो इसी को हम लोग माइंड मैपिंग कहते हैं कि आप एक एक चीज इमेज बनाते हैं अपने में। जैसे मैं आपको एक लिखने के अलावा एक इमेज बनाऊंगा आपके मन में। जैसे कि मान लीजिए एक कमरा है, ठीक है, अपने मन में आप सोचिए, आंख बंद करके नॉर्मल सोचिए। एक कमरा है, कमरे के एक किनारे मेज रखी है और कुर्सी है, पूरे कमरे में बस कुर्सी और मेज है, ठीक है। पूरे कमरे में केवल कुर्सी और मेज है, और उसमें एक सिलेंडर रखा हुआ है मेज के बगल में, ठीक। अब मुझे कोई बताए कि मैंने क्या बोला अभी, कमरे में क्या क्या था? मेज और कुर्सी है और एक सिलेंडर रखा हुआ है। वो कहाँ रखा हुआ है? मेज कुर्सी और उसके बगल में सिलेंडर। उसके बगल में सिलेंडर रखा हुआ है। सबके मन में एक इमेज बनी है, वो हाँ। हुआ क्या होता है, यही इसको माइंड मैपिंग कहते हैं। इसमें क्या है, शब्द का हमें पता चीज़ समझते बहुत जल्दी हैं, ठीक है। तो आप ये नहीं बोलेंगे ना जब इमेजेस आ जाए तो क्या होता है, आप फिर ये गलती नहीं करेंगे ना। नहीं। पक्का समझो मैं, आप लोग लिख भी हाँ। सकते हैं, जो नहीं बोल रहे हैं लिख हाँ दीजिए। पक्का। क्या आप लोग इमेजेस में फिर ऐसी गलती करेंगे? नहीं। चलिए तो अच्छी बात है। तो अब आप जाके किसी से सेकी बघाड़ सकते हैं कि भाई देख बच्चे को नहीं समझते, इधर देख। अब उसको जाके फिर गुंडे ही कर सकते हैं। ये क्या आप लोग को साफ दिख रहा है क्या? नेक्स्ट टाइम इसलिए उसको छोड़ दिया था, इसको कुछ बड़ा करना पड़ेगा। जूम करने से साफ दिख रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ये अ, अ, ये भी थोड़ा सा एक है पढ़ने वाला क्वेश्चन, कि आप इसको पढ़ेंगे तो हो जाएगा। इस पे थोड़ा आप लोग टाइम, मैं आपको इस पे 2-3 मिनट दे सकता हूँ आराम से। आप इसको पेपर में क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे आपके सामने जो एक अलग से पूरे शब्दों के साथ रहेंगे। आप लोग किसी एक को पकड़िए फिर उसके साथ गुंडे कीजिए। तो यार एक तो बहुत आसान है इसमें। हम्म, अगर इसमें विरसा ने गलती की तो इसके अंग्रेजी पढ़ने पे धिक्कार है। वो साहित्य इसने पढ़ा है। विरसा का मानना है ए सही है, आप लोग क्या मानते हैं? इसको बार बार पढ़िए, एक मिनट इसको मैं बड़ा करूँ क्या? आप लोग जूम कर सकते हैं, सॉरी। सरिता ने डी बताया है। हम्म, और आप लोग आराम से पढ़िए, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप बस शब्दों को पकड़िए। एक बार सरिता एक बार फिर से पढ़ो, फिर से एक बार पढ़ो। तुम आस पास हो पर थोड़ा सा दूर हो।
विभाष सी बता रहे हैं और आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। समय बीत रहा है, एग्जाम हॉल में तो बहुत जल्दी समय बीतता है। जल्दी जल्दी सोनाली और सब जितने हमारे हैं, और हम फिर से नाम ले लें। अभिषेक भाई आप नहीं लिख रहे हैं। अभिषेक, जया, नंदिनी, नीलकमल, रजनी, रुपेश, सरिता, श्याम। सरिता ने लिख दिया सर के, फिर से पढ़ो उसको। श्यामली, सोनाली, स्वाति। जया ने ए लिखा है बहुत सोच समझ के। ठीक है स्वाति। यार पढ़ने तो दो एक बार। अरे 4 मिनट हो गया, इतने में तो फिर आपको 4 क्वेश्चन करने हैं फर्स्ट पेपर के। जय के बाद इस समय आप लोग, रुपेश, रजनी, आप लोग बहुत स्लो हैं। चलिए मैं कुछ चुप हो जाता हूँ 1 मिनट। जो आपको सही लगे लिखिए, कोई गलत होने में कोई दिक्कत नहीं है ना। गलत होना कम से कम प्रयास करना है ना, एक हिसाब से आप प्रयास तो कर रहे हैं ना चीजों को समझने का। अच्छा 1 मिनट, मैं अगर एक चीज का आपको बता दूं, एक चीज, ठीक है, एक हिंट दे दूं, इसको क्या कहेंगे, जो मैंने परसों में हम लोग ने शनिवार को बात की थी, अगर मैं आपको एक हिंट दूं तो किस, क्या इसको क्या कहा जाता है हिंट को। जो हेल्पिंग बिहेवियर था उसमें एक चीज का हिंट देना, क्वेश्चनिंग के बाद वो कौन सा शब्द था, आप लोग बता दो उस शब्द को, फिर मैं थोड़ा हिंट दे दूं एक आपको। रोबिन। प्रोबिंग होता है, और सब क्या मानना है क्या होता है। हाँ, प्रोबिंग। अच्छा, वो एक हिंट आप लोग ले लीजिए, ठीक है। वो हिंट ये है कि, क्या हिंट, क्या बात क्लियर ही हो जाएगी फिर। अच्छा, एंगेजमेंट क्या होता है, शादी वाला नहीं, नॉर्मल एंगेजमेंट इन लर्निंग क्या होता है। हम उसी से ए लगाए हैं। एंगेजमेंट एंगेजमेंट इन लर्निंग बताओ क्या। लर्निंग, क्या कितना समय आप उसमें बिता रहे हैं। अच्छा, छात्र। नहीं, स्टूडेंट से, टीचर स्टूडेंट से कितना जुड़ सकता है पढ़ाते टाइम। अरे एंगेजमेंट मतलब कोई काम तुम कर रही अच्छा हो रुको रुको तो रुको उसमें तुम कितना रुको रुको इन्वॉल्व हो वो होता है। रुको 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 रुको। फ्रीक्वेंसी जो है स्टूडेंट के साथ कि कितना चीज़ों को सही बता रहे हैं और कितना वो अभ्यास सही लगा रहे हैं, कितनी एक्सरसाइज को सही कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैं आपको प्रश्न देता हूँ अधिकतर सही लगा रहे हैं, तो इसमें से क्या वो मेरी लेसन क्लियरिटी है, क्लैरिटी है, जो मेरा जो है इंस्ट्रक्शनल कहते हैं अनुदेश है, मेरा ऑर्डर है, या मेरी आपके साथ एंगेजमेंट है, या आपकी सक्सेसफुल रेट है। क्या होगा इसमें से आप लोग बताइए। सक्सेस रेट। और कोई बताए क्या होगा अगर आप लोग, बी, सक्सेस रेट। हाँ, सक्सेस रेट ही एक होगा। आप एक के चीज़ों को, साथ, एक के साथ वही जाएगा। अगर आप सब बताइए, अगर आप चीज़ों को शायद सही बता पा रहे हैं तो क्या होगा चारों में से। ये आपका क्या होगा, पहला। क्या पहला, मतलब आप अगर सही लगा रहे हैं तो ये आपका सक्सेस रेट है ना, इसलिए आप इससे नहीं पकड़ते, आप इससे पकड़िए। जो एंगेजमेंट होता है, एंगेजमेंट मतलब क्या होता है, आपस में कितना है वो लोग, जुड़ के कितना है। अब इससे तो होगा नहीं, मतलब जो सी का पहला तो होगा नहीं, ठीक है, कि कितना साथ में है। इसका तो ये होगा ना कि एक कक्षा में वो लोग साथ में, मतलब कितना समय वो लोग लर्निंग को दे रहे। जो हमारा टीचर टास्क ओरिएंटेशन चीज है लर्निंग वाली, वो एंगेजमेंट में ही आता है ना। उसके अलावा आप देखिए क्या है, उसके अलावा आपका तीसरा वाला है, तीसरा क्या कह रहा है कि टीचर की फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, किसी चीज को बताते समय वो कितने वाक्यों में कह सकता है। ठीक है, अगला क्या है, डायरेक्ट है, ठीक है, सभी विद्यार्थियों को सीधा और सुन सकते हैं वो लोग। सीधा सुनने वाली चीज तो यही है ना कि पाठ स्पष्टता और चीजों को स्पष्ट सुन सकते हैं। उसका क्या होगा, एक का चौथा होगा, एक का चौथा एक ही जगह पे है। ठीक है, इसमें किसी कोई दिक्कत होगी। और इसको एक बार कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है, आप स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा अगर आपको मन करे।
कि क्या होता है लिसन क्लैरिटी, क्या होता है जो ऑडिबल हो, जो सुन सकते हैं स्पष्ट रूप से, ठीक। और एंगेजमेंट आपके जो है वो होता है। तो इसमें किसी कोई समस्या अब है तो आप लोग बिल्कुल डिमोटिवेट मत होइएगा, ठीक है, कि एकदम दुखी हो जाएंगे, भाई नहीं समझ में आ रहा है क्या चल रहा है। ऐसे प्रश्न आते रहते हैं और ये आपको प्रैक्टिस से ही आप अच्छा कर सकते हैं इसको, ठीक है। अह, ये नहीं, फिर डिमोटिवेट हो जाएंगे आप लोग। इन तीनों से पहले अब आपको कुछ अच्छा लोग बताए, डिमोटिवेट नहीं होंगे ना फिर से गलत करने पे? आप लोग विकास सब खासकर कर रहा है, मेरे साइड कर रहा है कि सबके साइड कर रहा है? मेरे माइक में प्रॉब्लम है क्या? हेलो। नहीं, आवाज क्लियर आ रही है। अच्छा, चलिए ठीक है, इसको बताइए आप लोग। देखिए मैं आपको थोड़ा सा प्रोबिंग वाली, चीटिंग वाली चीज बताता हूँ इसमें। इसमें कह रहा है सिर्फ मननात्मक, मननात्मक मतलब क्या है? रिफ्लेक्टिव है, जो सीधे सीधे मन से जुड़ा हुआ है, आपके ऊपर जुड़ा हुआ है। याद रखना वो चीज हमेशा दिमाग वाली होगी, ठीक है। हम लोगों ने कंडीशनिंग पे बात की है क्या विरसा? शायद बात की है हम लोगों ने कंडीशनिंग पे ना। हाँ बात की है, इसका हमको इसीलिए यही लगा है, कंडीशनरी के सबसे पहले हमको यही लगा है। तो वही गलत है, वो कंडीशनिंग नहीं होगा उसका। कैसे कंडीशनर, मतलब हमको इसलिए लग रहा है क्योंकि दिमाग से जुड़ा हुआ है, मन से जुड़ा हुआ है, और कंडीशनर मन पे काम करती है। हे दीदी रुक जाओ, रुक जाओ। विच theory ऑफ लर्निंग सपोर्ट्स रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। इसमें तो टीचर है ही नहीं, वो तो खुद है अकेला। कंडीशनिंग अच्छा सॉरी। रिफ्लेक्टिव लेवल। तो दिमाग आज हिला कि नहीं आप लोग, क्या बताइए प्रश्नों को देख के? देखिए आप लोग इस पे थोड़ा काम करेंगे ना, जो ऐसे प्रश्न जो कठिन है बहुत ज्यादा, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके और प्रश्न बहुत आसान। मैं आज ऐसे प्रश्न, पता है, लगभग मुझे आधे घंटे ज्यादा लगे हैं सुन के लाऊं जो ऐसे हो जो आप लोग कम से कम बता पाए। मैं मान के चला था कि मेरे साथ 10-12 प्रश्न थे, मैं सोच के चला था 1 घंटे होने वाले हैं ना, मैं जाना था उसमें से केवल 4-5 ही बता पाएंगे। मैं जानूँ कैसे प्रश्न लाया ही था जो हम लोग ने ऐसे पढ़े हैं और थोड़ा अलग दिया चीजों को, तो आप लोग दिमाग पर जोर डालें बहुत ज्यादा। मैं भी पहली बार में सब गलत किया हूँ। हम लोग, मैंने शुरुआत में पढ़ना शुरू किया था। आप लोग तुक्का लगाइए, फिर आपको मैं बताता हूँ क्या होगा। सब तुक्का लगा जाए, धक्का से तुक्का लगाओ, क्या सोचना है इसमें। ये समझ में ही नहीं आ रहा है यार, तुक्का लगाने में डी लगा देंगे लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा है। लगा के आगे बढ़ो, सोचना क्या है तुम्हें। लिखिए जल्दी जल्दी। तो मैं देखूं क्या माहौल चल रहा है। सोनाली, रजनी, क्या माहौल? आप लोग एकदम शांत मत हो ना, माहौल बनाए रखिए। देखिए गलत करिए कोई दिक्कत नहीं, पर मुझे लगे कि आप लोग प्रयास तो कर रहे हैं ना चीजों को समझने का। मैं समझाऊंगा ना, मैं किस लिए हूँ। आप लोग बस लगाते रहिए, मैं आपको समझाऊंगा कैसे क्या है। कि इसमें से हमने एक ही चीज पढ़ी अभी, इसमें से 3 चीजें बिना पढ़ी हुई हैं और तीनों में से एक सही है। ये प्रश्न मैं इसलिए डाला था क्योंकि आप थोड़ा दिमाग पे ज्यादा जोर लगाएं। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए जो हम लोग ने नहीं पढ़ा है तो आप क्या करेंगे? रजनी, सोनाली, मेरी आवाज सही जा रही है ना? नंदिनी, नीलकमल, अभिषेक, आप लोग लगाइए, तुक्का लगाइए। जया ने डी लगाया है, सरिता ने डी लगाया है, विभास ने डी लगाया है, नंदिनी ने डी लगाया है, सोनाली ने बी बी या डी लगाया, थोड़ा कंफ्यूजन में। रजनी ने बी लगाया है, रुपेश ने डी लगाया है। अरे सॉरी सॉरी, मैं इसमें देखा ही नहीं, माफ कीजिएगा। तो ये बी और डी में कंफ्यूजन है आप लोगों को ना, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये आपको मैं तफसील समझाता हूँ, आप लोग अभी समझ जाए, क्योंकि अभी मतलब कि आगे चल के ना ये चीजें हम लोग पढ़ेंगे, इसमें से अधिकतर चीजें पढ़ेंगे।
अभी के लिए आप ऊपर ऊपर समझ कि चीजें होती क्या है। ठीक, तो सबसे पहले आप देखिए, जो आपका थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग है, इसमें मैंने क्या कहा था कि ऐसे बहुत सारे लोग या समाज में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको कोई चीज मानने पर मजबूर कर देती हैं। मैंने एक वीडियो में, आप पिछले देख, जो नहीं पढ़े आप पिछली एक बार वीडियो देख लीजिए। जबरदस्ती आपके ऊपर कोई चीज जब ला दी जाती है वो कंडीशनिंग में आती है। ठीक है, अगली क्या है, री थ्योरी। ठीक है, आपके सामने शब्द है, मैं आपको एक बता दूं री क्या होता है। अच्छा, नाम से आप लोग क्या लगता है, री मतलब फिर से फोर्स लगाना। अब देखिए री पता क्या होता है, री होता है दिमाग से। जैसे मान लीजिए सोनाली है या नंदिनी है, इनको मैंने कहा कि अगर आपने उत्तर गलत बताया तो मैं आपसे 10 रुपये ले लूंगा। ठीक है, मुझे तुरंत यूपीआई भेजिए 10 रुपये अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया। ठीक है, तो इनको ये पता चला कि मैं गलत करने पे मुझे पैसा देना पड़ेगा सामने वाले को। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, उस पर काम करेंगे, उसको अपने आप को और अच्छा करेंगे। ठीक है, ये ऐसा करेंगी तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि पढ़ाई अच्छी करेंगी। ठीक है, इसी को री कहा जाता है कि आप उसको या तो पीट के या तो तारीफ करके। तारीफ कैसे, मान लीजिए कि आप पढ़ के आए, आपने मुझे धड़ाधड़ बताना शुरू कर दिया किसी चीज को, और मैं आपको क्या भाई बहुत अच्छा बताया हूँ, अगली बार आप प्रयास करेंगे मैं और अच्छा बताऊं। ठीक है, री दो होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है, इसको हम फिर से आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक बार अभी समझ लीजिए। री होता है ये है कि आप किसी चीज को इन्फोर्स करते हैं, मतलब आप, जैसे कंडीशनिंग था ना कि आप बस मान लीजिए, तो यहाँ क्या है, आप सामने वाले को री करते हैं। जैसे मान लीजिए आप, उसने बच्चा, आप पढ़ाने गए हैं, टीचिंग के लिए आप पढ़ रहे हैं इसको, आप पढ़ाने गए, बच्चे ने गलती से उसको हाथ मार दिए, अगली बार वो मार खाने के डर से वो अच्छा सही करके आएगा, वो चाहे नकल करके चाहे जैसे करके आए। ये क्या है, ये री मतलब आप उसको एक इन्फोर्स, मतलब मजबूर कर रहे हैं किसी चीज के लिए, या तारीफ कर दी तो और अच्छा पढ़ के आएगा कि हाँ मैं सर को और अच्छा बताऊंगा। ठीक है, इसको री कहते हैं। आप किसी को री में दिक्कत है, अगर आपके सामने री आ जाए, इस बार हम पढ़ेंगे, और वो लिखिए चैट में क्या लगता है, कोई समस्या है आपको इसमें, री क्या होता है, माइक ऑन करके बोलिए। जय, बताओ री क्या होता है। री वो होता है कि जब हमें मतलब एक जब मजबूर किया जाता है, जैसे एक हमारे अंदर क्या कहते हैं, एक मानसिक स्थिति पैदा कर दी जाती है कि आप ऐसे करेंगे तो आप और बेहतर कर सकते, मतलब एक भय भी कह सकते हो, थोड़ा बैठा दिया जाता है। हाँ, उसमें भय और वो दोनों चीजें आएंगी। ठीक है, तो रिवॉर्ड और पनिशमेंट का मतलब एक तरह से प्रयोग करके किसी चीज को समझाना या बताना। हाँ वही है, रिवॉर्ड और पनिशमेंट का ही एक वो है। ठीक है, तो क्योंकि कोई समस्या नहीं रहेगी री में, इसमें हम लेकिन फिर बात करेंगे, आप चिंता मत कीजिए, ये अब छूटेगा नहीं। ये भाई टीचिंग में नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये यही है कि आप, इसका क्या है, नीड डिडक्शन क्या है पता है आपको, इसका होता है कि आवश्यकता का न्यूनीकरण करना। न्यूनीकरण क्या होता है, न्यूनीकरण ये होता है, मेरी वीडियो को दिख रही है ना, हेलो, जय, मेरी आवाज जा रही है हेलो, क्या, हाँ आवाज जा, हाँ आ रहा है। आ रही है। नहीं मेरे में इसमें शो किया ना कि आप गूगल मीट से बाहर जा चुके हो, वो इसलिए वापस। ठीक है, नीड रिडक्शन क्या होता है, नीड रिडक्शन वो होता है कि आप किसी चीज को, किसी आवश्यकता को कम करना कैसे हो, आप कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि इसका मतलब बहुत फ्लॉप थ्योरी है, इसमें कि ये थी ना कि किसी बच्चे को अगर सिलेबस पूरा करना है तो एक होता है ना, आप उसको ये दे दीजिए वो दे दीजिए, मतलब सामने वाले की आवश्यकताएं कम कर दीजिए, नकारात्मक इसको आपको पढ़ना नहीं, इस पर ध्यान में मत दीजिए। ठीक है, अब आप देखिए ये है कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी। ठीक है, संज्ञानात्मक, और रिफ्लेक्टिव लेवल क्या है, वो तो दिमाग के ऊपर है। ठीक है, हाईएस्ट लेवल है उसका, उसी का है संज्ञानात्मक लेवल। ठीक है, तो संज्ञानात्मक क्या कहता है, कॉग्निटिव, ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हम लोग पढ़ेंगे। संज्ञानात्मक ये होता है कि आपके दिमाग के ऊपर होता है, इसके लेवल्स होते हैं अलग से, इसमें हम लोग बात करेंगे आगे अगली कक्षा में। अब याद रखना कि जो कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी है वो आपके दिमाग के ऊपर बेस्ड होती है। ठीक, कॉग्निटिव मतलब एक होता है संज्ञानात्मक, आपके जो संज्ञान में हो चीजें। ठीक है, आपके दिमाग से चीजें चलती हैं, तो ये रिफ्लेक्टिव लेवल का। और कॉपी में आप क्या लिखेंगे
कि रिफ्लेक्टिव लेवल इक्वल टू, मतलब एक डैश दे के लिख दीजिए, रिफ्लेक्टिव लेवल डैश दे के लिख दीजिए, ये होता है कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी है ये। मतलब संज्ञानात्मक, मतलब ज्ञान वाली हाईएस्ट पीक जो होता है उसका, वो होता है। ठीक है, क्योंकि दो थ्योरीज होती है, कॉग्निटिव आती है, एक होती है फिजिकल होती है, जो आपके नीड्स को लेके, उन चीज़ों को लेके अलग अलग थ्योरीज बनती है ना, तो फिजिकल नीड्स हो गई ये सब, तो अलग आती है वो। और ये जो है रिफ्लेक्टिव टीचिंग कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी को सपोर्ट करती है, संज्ञानात्मक को। आप लिख दीजिए संज्ञानात्मक डैश ही है, ठीक है, इससे आपके लिए थोड़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो एक ये प्रश्न बचा है, इसको आप जल्दी से कर लीजिए। खैर इसको मैं बता देता हूँ, ठीक है, अब इसको करेंगे, कर लीजिए। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा उत्तर देने के पहले, कि जो चीज़ लिखी होती है उसी से होगा ये ज़रूरी नहीं है, वो गलत कर देंगे आप। चीज हर सीधी लगने वाली चीज़ दीवार होती है, ऐसा हमारे धूमिल जी कहते हैं। तो आप जो अंडरस्टैंडिंग मारना चाह रहे हो तो उसको मत मारिएगा। एक्सप्लानेटरी मतलब समझते हैं क्या होता है, तो बताएं विदिशा। अरे एक्सप्लेनेटरी मतलब होता है कि किसी चीज को समझाना, मतलब कि एक्सप्लेन करने लायक बन जाना। तो सब और सी पर चीज। एक्सप्लेनेटरी अरे मतलब रुको, बता रहे, एक सेकंड रुको, थोड़ा सा देखो क्या होता है। किसी चीज को जो ढूंढना और उसको बताना नहीं होता है, कि मतलब जो रिसर्च तो वगैरह होती है तो किसी जब साइंस वगैरह की एक्सप्लोर से field बना में। हुआ है। तो हाँ उसको जब हाँ, तो उसको उसको जब एक्सप्लोर करना और उसको समझाना या समझना, वो सुनो मेरा पहले। मतलब है। हाँ, ठीक है जया, अब जितने लोग हैं, सब लोग, आप लोग जब इतनी चीजें क्लियर हो ही गई तो आप लोग लगा दीजिए कि क्या हो सकता है ये। सी होगा। ठीक है, तो सी होगा। आज दिक्कत ये हुई कि हम लोग पिछली कक्षा तो जो थी, शायद हम लोग मेमोरी लेवल पे ही घूमते रह गए, इसलिए और सब सोचा कुछ समस्या आई हो। एक्सप्लेटरी अंडरस्टैंडिंग क्या आता है, ये आता है रिफ्लेक्टिव में आता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, इसका जो एक्सप्लेटरी होता है, आप किसी को एक्सप्लोर करते हैं, किसी चीज़ को ढूंढते हैं, तो रिफ्लेक्टिव में आता है, अंडरस्टैंडिंग में होगा नहीं, वो मेमोरी लेवल की तो बात ही खत्म है। तो ये चीज़ होती है। और हाँ, ये चीज़ हमने फुल डिपेंडेंट, हमने इसके बारे में बात की है क्या आप तक, फुल डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट के बारे में? नहीं। अच्छा, चलिए इसको छोड़ दीजिए अभी के लिए, इसको हम अगली कक्षा में बात करेंगे, ठीक है।